अगली टाइप देखेंगे अलजेब्रा में। क्वेश्चन 1 है अगली टाइप का अलजेब्रा में। ये दे रखा है यदि a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो आपको वैल्यू बतानी है अंडर रूट a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले सबसे पहले देखते ही ये पता लगना चाहिए ये वेरिएबल 3 है a, b और c। जब भी 3 वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो हमेशा शॉर्ट ट्रिक लगेगी। वैसे देखो 3 वेरिएबल सोल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए, पर जब एक ही इक्वेशन दे रखी है तो इसका एक ही मतलब है कि कोई ट्रिक लगेगी। आपको ये दे रखा है जैसे a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। जब ये 0 एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये वैल्यू अगर ये 5 आ गया और ये 4 आ गया और अगर ये -9 आ गया तो 5 + 4 -9 0 बन जाएगा। पर एक चीज ध्यान से देखो ये कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर -1 का भी स्क्वायर लोगे ना आप तो -1 × -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में आ ही नहीं सकता। अगर देखो ये वैल्यू ये कहें कि मैं तो ये 2 ले रहा हूं, ये 1 ले रहा हूं और ये -3 ले रहा हूं तो 0 आ गया, पर ये माइनस में तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता। तो जब भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर है किसी का, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, उनके बीच में सम का निशान है। देखो माइनस होता तो आप सोल्व नहीं कर सकते थे इस इक्वेशन को। जब प्लस है सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों 0। सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर है उनका जोड़ 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से पता लगा a-3 इज इक्वल टू क्या बन गया 0, तो a बराबर क्या आएगा 3। इसी टाइप से b-4 इज इक्वल टू 0, b बराबर क्या आ गया आपके पास, b आ गया 4 के। और इसी टाइप से c-9 ये रहा, c-9 ये भी किसके बराबर 0, तो c बराबर क्या आ गया आपके पास 9। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है, निकालना है अंडर रूट a प्लस b प्लस c। तो अंडर रूट a की जगह 3 प्लस b की जगह 4 और c की जगह 9, तो आपके पास क्या आ गया 9 और 4 13 3 16 रूट 16। रूट 16 क्या होता है 4 आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का। देखो इसमें भी 3 वेरिएबल हैं भाई, a है, b है और c है। यदि 3a + 1 का स्क्वायर प्लस b-1 का स्क्वायर प्लस 2c-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो आपको बताना है 3a + b + 2c क्या होगा। तो देखो जब 3 वेरिएबल हैं, नॉर्मली मैथमेटिकली क्या कहता है, मैथ कहता है कि जब 3 वेरिएबल हैं सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, पर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल दे रखे हैं, इसका मतलब ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या लगेगी, देखो स्क्वायर है, बीच में सम का निशान है, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बीच में सम भी है और ये स्क्वायर है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अभी पिछले में बताया था ना माइनस में आ नहीं सकता भाई। आप अगर ये लो कि ये 2 ले लिया, ये -1 और ये -1 तब भी 0 बन जाएगा, पर ये माइनस में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता। अगर इस अंदर वाले की वैल्यू -2 होती तो उसका स्क्वायर लेते आप, -2 × -2 वो भी प्लस का 4 आता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0। यहां से क्या पता लगे आपको 3a + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3a इज इक्वल टू प्लस का 1 था, इस तरफ आया माइनस का 1, a इज इक्वल टू क्या आ गया 3a ही रख लो, 3a आ गया आपके पास -1, क्योंकि इसमें आप 3a ही चाहिए था ना आपको। इसी टाइप से अगला क्या लोगे शाबाश, b-1 का स्क्वायर, b-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b-1 इज इक्वल टू 0, b बराबर 1, माइनस का है प्लस का आ गया। और इसी टाइप से ये लें अगर 2c-3 भी बराबर किसके हो जाएगा 0 के, 2c इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब जो निकालना है इस पे नजर, निकालना क्या था आपने 3a + b + 2c क्या होगा। 3a की वैल्यू क्या है, 3a की वैल्यू ये रही -1, b की वैल्यू क्या है प्लस का 1, 2c की वैल्यू क्या है 3, -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है भाई, समझ आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये थोड़ा सा चेंज है भाई, ठीक है। यदि a² + b² + 2b + 4a + 5 इज इक्वल टू 0 तो a - b डिवाइड बाय a + b क्या होगा। तो यहां पता लगा कितने वेरिएबल हैं a और b, 2 वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में जब 2 वेरिएबल हैं सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए 2 इक्वेशन।
जब एक ही इक्वेशन दे रखी है तो आपको वही बनाना पड़ेगा, सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू जीरो। क्या बनाना पड़ेगा? सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तभी तो ट्रिक्स लगेगी भाई, जोड़ भी होना चाहिए और स्केयर भी होना चाहिए। स्केयर बनाने के लिए क्या करूं मैं? देखो ये दे रखा था आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये बताएंगे दो बी को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 इंटू बी। देखो इसको क्या लिख सकते हो? 4a को क्या लिखोगे? शाबाश, 2 इंटू ए और प्लस में 5 को। यही तो बताएंगे। देखो 2ab, 2 ए की जगह तो 1 है, बी की जगह बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जगह 1 है, इस 5 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 ही होता है भाई, सेम रकम है। ए की जगह ए स्केयर, बी की जगह बी स्केयर, प्लस इसको 2 इंटू 1 इंटू बी, प्लस में 2 इंटू 2 इंटू ए, यही 4 ए है प्लस 5 है। इसको क्या लिखेंगे? शाबाश, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू ए, प्लस इस 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्केयर, इस 1 को 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता लग गया आपको फार्मूला होता है, क्या होता है? देखो ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है? फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये तो बताइए आपको, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसमें क्या आएगा? देखो ए स्केयर है प्लस 1 का स्केयर है और प्लस में 2a, इसके साथ नहीं बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, ये और ये, इन तीन को लेके क्या बन गया? ए स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए। तो क्या बन गया? ए प्लस 2 का होल स्केयर। खोल के देख लो फार्मूला, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये रहा भाई। अब जो बच गए ये और लास्ट वाला ये, इनसे बन के फार्मूला क्या बन गया? प्लस में बी प्लस 1 का होल स्केयर। खोल के देख लो, बी का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2b, ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया आपका सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता लगा? ये चीज़ आपकी जुबानी आनी चाहिए। जुबानी कैसे? देखो इसमें देखते पता लगा ए स्केयर था तो ए तो आना ही है, ए प्लस में 5 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 1, तभी तो क्या बनेगा आपका? ये 4a बनेगा। और 4 प्लस 1 को b की जगह बन गया आपका 2, a प्लस 2 का होल स्केयर, जुबानी b प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस 2 बराबर किसके होगा? 0 के। a बराबर क्या आ गया आपके पास? -2। और इसी टाइप से b प्लस 1 बराबर किसके? 0 के। b बराबर क्या आ गया आपका? -1 आ गया। आपके पास a और b दोनों आ चुके हैं। निकालना क्या है आपने? निकालना था आपने a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। क्या होगा? a की जगह क्या रखूँ मैं? -2, b की जगह -1, पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 बटे a माइनस बी, a की जगह -2, b की जगह -1। तो आपके पास क्या आ गया? ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या आ गया उत्तर? 1/3 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। देखो जहाँ स्केयर ऐसे दे रखे हों, पहले सम ऑफ स्केयर बनाएंगे कैसे? इसको और इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको 4 प्लस 1 में तोड़ेंगे। ये कैसे पता लगेगा कि 4 प्लस 1 में तोड़ोगे? ये 2b है तो इसके साथ 2 इंटू 1 इंटू बी है, यानी कि b की जगह 1 है, 1 का स्केयर। ये b वाला ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बन गए फार्मूले? b प्लस 1 का होल स्केयर। इसी टाइप से इसको क्या तोड़ोगे? 2 इंटू ए, ये तो 2 का स्केयर बनेगा। 2 का स्केयर क्या आ गया आपके पास? 4। तो इससे और इससे मिलके क्या बन गया आपके पास जुबानी? a प्लस 2 का होल स्केयर प्लस b प्लस 1 का होल स्केयर। 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन, बीच में सम का निशान है। सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 और ये भी 0। ये 0 है तो a प्लस 2 बराबर 0, a बराबर -2। इसी टाइप से b प्लस 1 बराबर 0, b बराबर -1। जो निकालना है, निकालना क्या है आपको? ये था ना निकालना, शाबाश। a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। तो क्या होगा? a माइनस बी, -2 प्लस 1, -2 -1। तो ये आ गया ऊपर आपका माइनस का 1 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 आंसर आ गया आपका, 1/3। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो a प्लस सी डिवाइड बाई b क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो देखो जुबानी करना चाहो तो इतना ही क्वेश्चन है, इसका स्केयर इसका स्केयर एक एक रखते हैं आप जुबानी। वैसे नंबर पुट कर सकते हो कुछ भी, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, एक एक वैल्यू मान ली तो 3 आ गया इस साइड। दूसरी साइड क्या आया? 1 इंटू 1, भाई एक एक वैल्यू मानी थी आपने, 1 प्लस में 1 इंटू 1, ये भी 1 और 1,
3 बराबर 3 आ गया, तो एक वैल्यू रखते, 1 + 1 2 बटे 1, 2 आंसर आ गया। पेपर के हिसाब से तो इतना ही है, पर अगर आप इसी तरीके से कर रहे हो तो इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो। देखो आपके पास क्या है, a² + b² + c², प्लस के हैं इस तरफ आए तो माइनस के, -ab -bc -ca = 0। ठीक है भाई, यहां से क्या पता लगा, 3 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है। सम ऑफ स्क्वायर = 0 बनाने के लिए क्या करूं, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्या किया, 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca = 0। ये बन गया भाई आपके पास। अब इनको अलग अलग लिखता हूं मैं, ये क्या बन गया, a² + a², अब भी 2a² है, इसको b² + b², 2b² है, इसको c² + c², माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca = 0। यहाँ फार्मूला बन गया किस किस से मिलके, देखो a² + b² माइनस 2ab, इन 3 से मिलके बन गया a - b का होल स्क्वायर। इसी टाइप से b² c² और 2bc क्या बन गया, प्लस में b - c का होल स्क्वायर। जो बच गया उससे क्या बन गया, शाबाश, a² + c² माइनस 2ca, c - a का होल स्क्वायर = 0। तो अभी कर रहे थे सम ऑफ स्क्वायर = 0, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। ये जब ये 0 हुआ तो a - b = 0, तो यहां से क्या है आपके पास, a = b आ गया। इसी टाइप से b - c = 0, तो b बराबर क्या आ गया आपके पास, c आ गया। और इसी टाइप से c - a = 0, c बराबर क्या आ गया, a। तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर ही हैं तो जो निकालना था, निकालना क्या था, a + c / c, तो बराबर है तो इसकी जगह तो a, c की जगह भी क्या रख सकता हूं, a / a। क्या आ गया आपके पास, 2a बटे a कैंसिल हो गया 2, वही 2 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तरीके से एक बार दोबारा देख लेंगे। वैसे ये आपको दे रखा था a² + b² + c² = ab + bc + ca, तो सबको इस तरफ ले आए, a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है भाई, 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई, 2 से इस तरफ किया तो क्या आ गया, 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ca = 0। इनको अलग अलग करेंगे, a² + a², 2a² है, b² + b², 2b² है, c² + c², 2c² है, -2ab -2bc -2ca। तो इन 3 से मिलकर फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। इसी टाइप से b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, a - b = 0, a = b, b - c = 0, b बराबर c, c - a = 0, c बराबर a। तो तीनों बराबर हैं। जो निकालना था, निकालना क्या था, a + c / c क्या होगा, तो a की जगह तो a, c की जगह क्या रख देंगे, a / a, 2a बटे a, 2 आंसर आ गया। या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते, जब इक्वल वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, नंबर्स पुट करके देख लेंगे। आप 2 2 करते ना तो 2 2 से भी हो जाता। देखो 2 इसकी वैल्यू ली, 2 इसकी, 2 इसकी, तो 2 इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या आ गया, 4, इसका 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 12 आ गया। इस साइड देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भाई 2 × 2, ये भी 2 × 2, ये भी बराबर है। तो कोई भी बराबर वैल्यू ले सकते हो। जब बराबर वैल्यू ले ली तो 2 + 2 4 बटे 2, वही 2 आंसर आएगा। ठीक है, एक और भी ट्रिक्स है, आप इसका एक फार्मूला भी ले सकते हो। हमेशा आपको दिमाग में रखना है, जब भी आपके पास a² + b² + c² -ab -bc -ca दे रखा हो, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर और इसके बटे 2। ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है, ये आगे भी यूज होगा। जब भी आपको ये दे रखा हो तो a² + b² + c² -ab -bc -ca हमेशा किसके बराबर होगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर बटे 2। एक आसान क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का एक और आसान क्वेश्चन देखेंगे। यदि a - 1 का स्क्वायर प्लस b + 2 का स्क्वायर प्लस c + 1 का स्क्वायर = 0, तो आपको बताना है 2a - 3b + 7c क्या होगा। तो इसको देखते ही पता लगना चाहिए, 3 वेरिएबल है a b c, एक इक्वेशन है, तो सम ऑफ स्क्वायर = 0। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जब भी तो तीनों का जोड़ क्या आएगा, 0। तो यहां से क्या आ गया, a - 1 = 0, a = 1 आ गया। इसी टाइप से b + 2 = 0, b = -2 आ गया। और इसी टाइप से आपका c + 1 = 0, c = -1 आ गया। जो निकालना है, निकालना क्या है, 2a - 3b + 7c। 2 a की जगह क्या रखेंगे, 1
-3 बी की जगह -2 प्लस 7 सी की जगह -1, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 -7 8 -7 एक आंसर आ गया। तो ये टाइप आप इजीली कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई इसी टाइप का। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, अगर ये इक्वल हैं तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, कितने वेरिएबल, वही 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग में आनी चाहिए सम ऑफ स्क्वायर हमेशा इज इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, ये बनाने के लिए क्या करें, बिल्कुल सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3, इसको क्या लिखें, इस तरफ ले आए, प्लस का 2a था इस तरफ आया माइनस का 2a, प्लस का 2b था इस तरफ आया माइनस का 2b, प्लस का 2c था माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या लिखूं, 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कैसे पता लगा कि 1 1 लिखेंगे, देखो 2ab होता है, 2a तो है, b कुछ नहीं है तो 1 है। इसी टाइप से 2ab इसमें बनाने के लिए 2 है b है 1 और आएगा, तो इसको क्या लिखें आप शाबाश, माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c एज इट इज। भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 वही 3 है, इसको क्या लिखें, 1 का स्क्वायर, इसको भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इससे और इससे मिलके फार्मूला बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। इसी टाइप से इससे और b वाला ये रहा भाई, इनसे मिलके क्या बन गया, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से क्या बन जाएगा शाबाश, c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बन गया सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से आ गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से आपका c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। जो निकालना है, निकालना क्या था आपके पास, शाबाश, a प्लस b प्लस c क्या होगा, a की वैल्यू 1 प्लस b की 1 प्लस c की 1, कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। सिंपल है भाई, आप इजीली कर सकते हैं। एक अगली टाइप देखेंगे अलजेब्रा में, ये बिल्कुल छोटी सी टाइप है, ठीक है भाई। इसमें देखेंगे बिल्कुल, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है तो आपको बताना है 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्या होगा। तो जो दे रखा है, दे क्या रखा है आपके पास, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहां से सहायता लेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, x आ गया, तो क्या बन गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, दोनों तरफ का एलसीएम, तो नीचे वाला खत्म हो गया, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। अब जो निकालना था, इसको देखो, 2x बटे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यही है। तो इसमें क्या करेंगे, 2x तो एज इट इज, इसमें 3 को आगे लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x, रकम तो अब भी वही है भाई, 3 को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। इन दो में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, या डायरेक्ट आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो देखो 2x एज इट इज बाय, पहले 2 में से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 5x, ये एज इट इज। तो 2x आपके पास एज इट इज, 3 भी एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आई है 5x और माइनस में 5x, ये अलग से है, ठीक है भाई। 15x माइनस 5x कितना हो गया, 10x, तो क्या आ गया आपके पास, 2x बटे में 10x, x से x कैंसिल हो गया, 1 बटे 5, ये आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, फिर मैं बता रहा हूं दोबारा, जो दे रखा था x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, तो जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक, एलसीएम आ गया आपके पास x, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। निकालना क्या है आपने, 2x बटे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको पहले लिख लेंगे, 2x बटे 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x, इन दोनों में से कॉमन आ गया 3, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5x, तो यहां रखेंगे 5x, 15x माइनस 5x 10x, x से x कैंसिल हो गया, 1/5 आंसर। सेम क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही एक और, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, यदि 2x प्लस 1 बाई 3x इज इक्वल टू 5, तो आपको बताना है 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 क्या होगा। तो जो दे रखा है उसकी सहायता लेंगे, 2x प्लस 1 बाई 3x इज इक्वल टू 5, तो जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 3x, तो क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के, भाई इसको 1 से डिवाइड किया, क्या आ गया आपके पास, 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x, दोनों साइड का एलसीएम नीचे वाला खत्म, तो आपके पास ये आ चुका है
6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। जो निकालना है 5x बाय 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। देखो 6x स्क्वायर और प्लस 1 इनको इकट्ठा लिख लो, वही पिछले के क्वेश्चन की तरह है। 5x बाय 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20x, ये वैसे ही कर सकते हो जुबानी आप। 6x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 15x, तो 5x बाय 15x, इसकी जगह तो आ गया 15x प्लस 20x, तो क्या आ गया 5x बटे 35x, x से x कैंसिल हो गया, 5 बटे 35 1 बटे 7, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप में। यदि 2p डिवाइड बाय p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, तो आपको बताना है p प्लस 1/p क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये जो दे रखा था ना 2p डिवाइड बाय p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, ये देखो एक रकम है और ये भी एक रकम है। जब एक डंडा इस तरफ है एक इस तरफ है और ये पूछा जाए तो इसको उलट दो। इसको उलटते ही क्या आ गया आपके पास, भाई ऐसे देखो अलग से 3/5 इज इक्वल टू 3/5 होता है। अगर इसको उल्ट दें तो 5/3 भी तो बराबर 5/3 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको उलट दिया तो आपके पास क्या आ गया p स्क्वायर माइनस में 2p प्लस 1/2p इज इक्वल टू 4/1। ये 2 एक्स्ट्रा है, इस तरफ लेके मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ गया आपके पास आवाज p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 डिवाइड बाय p इज इक्वल टू 4 दूनी 8। भाई ये 2 इस तरफ चला गया मल्टीप्लाई में। अब p से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बिल्कुल सिंपल, p से इसको डिवाइड किया तो पहले क्या आ गया p, माइनस में इसको डिवाइड किया 2, इसको किया 1/p इज इक्वल टू 8। ये 2 तो आपको चाहिए, ये नहीं चाहिए, माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस में, तो क्या आ गया आपके पास p प्लस 1/p इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 आंसर आ गया। कर सकते हैं भाई इजीली। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं इजीली। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।